वेलकम बैक टू स्टार स्पोर्ट्स। बात करेंगे अभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करने जा रहा है। तो भारतीय मीडिया तो 3-4 माह से ये वेला मचा रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिया था, तो आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी तौर पे जवाब तलब कर लिया है कि आप पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने क्यों नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो आप वजूहात बताएं, और क्या वजूहात आप बताता है ये तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है। ताबिश मीर साहब, क्या देखते हैं आपके भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या रिस्पांस आने वाला है? पॉजिटिव तो हमें नहीं लग रहा, कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल जनाब हाफिज अली अहमद साहब, हम मुसलसल देख रहे हैं। आपने बड़ा खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया इस वक्त वावेला मचा रहा है। ये वावेला नहीं है, ये जो भारतीय मीडिया है, जो वेला मीडिया है, बिल्कुल फारिग जिसको हम कहते हैं वेला मीडिया है। और इस वक्त उनके पास कोई कंटेंट नहीं है देने के लिए अपने देखने वाले व्यूअर्स को। तो वो जो है इस वक्त फिजूल में एक ऐसी बात पर बहस कर रहे हैं जिस पर बहस बनती नहीं है। जब 2021 के अंदर आईसीसी के तमाम सरबराहान और तमाम वो बोर्ड्स के मेंबरान की निगरानी में जी जी उनकी हामी मिलने पर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के राइट्स मिले, तो इसका मतलब जो तमाम इख्तियारात थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं। पाकिस्तान इस इवेंट की बाकायदा मेजबानी करेगा। यहाँ अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं स्टेडियम्स की वापस से तामीरात पर, और उसकी तजीन आराइश की जा रही है ताकि उसको बैनुल-अक़वामी सतह के मयार पर बनाया जाए। पाकिस्तान यहाँ अपने दीगर जो ममालिक थे, भारत तो सन 2008 के बाद से यहाँ आया नहीं है। 2008 में उन्होंने गालिबन एशिया कप खेला था पाकिस्तान के साथ, और इससे पहले हमने देखा जब मरूम सदर मुशर्रफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में बाहैसियत तमाम जो सियासी मामला थे वो डील कर रहे थे, तो उस वक्त जो यहाँ की हुकूमत को वो देख रहे थे। और फिर उनकी हुकूमत सन 2006 में आई थी यहाँ महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में क्रिकेट खेलने। तो फिर उस वक्त जब आप आए खेलने, और इसके बाद से क्योंकि टेंशन्स पॉलिटिकली जो क्रिएट हुए, और इसके बाद आपने उस टेंशन्स को बाकायदा अपनी अना का मसला बना दिया, और आज तक आप पाकिस्तान से ना जाने क्यों आपकी ब्लाइंड क्रिकेट टीम इस वक्त यहाँ ये वर्ल्ड कप खेलने, आपके डेविस कप खेलने के लिए यहाँ स्क्राच आए हुए थे। उससे पहले आपके एथलीट आ चुके हैं, आपके जो है मुख्तलिफ जो मार्शल आर्ट्स के स्टार्स हैं वो यहाँ आ चुके हैं। तो आपके क्रिकेटर्स यहाँ अगर आएंगे तो कौन सा यहाँ अजाब आ जाएगा, या फिर हिंदुस्तान में कौन सा मातम मिट जाएगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन बात सारी ये है, अना की बात है, ये रेसिज्म है। और मैं ये समझता हूं, अगर जो लोग हिंदुस्तान में बैठे कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बड़ा भाई है और पाकिस्तान छोटा भाई है, चले इस बात को भी हम तस्लीम कर लें, तो बड़कपन का मुजाहरा तो किया जाए ना हिंदुस्तान की जानिब से। वो तो मुसलसल पहले बात कर रहा है जनूबी अफ्रीका जो है इस इवेंट की मेजबानी करना चाहता है, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने भी जब आईना दिखाया कि भाई हम तो अपनी एसएल लीग करा रहे हैं और आप कहां से आ गए, कहां से 8 टपके, तो इसका कल से एक और नया बयानिया कि हिंदुस्तान खुद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। जनाब, आप चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी तब कर सकते थे जब सन 2017 18 जुलाई जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टीवी टूटे और सबसे ज्यादा मातम हुआ, बाकायदा खिलाड़ी अपने घर तक नहीं जा पा रहे थे, पूरा हिंदुस्तान को जो है आग लगा दी गई थी, क्योंकि मोहम्मद आमिर के शानदार स्पेल, सरफराज की दिलेराना क़यादत में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और फखर जमान की वो सेंचुरी के बदौलत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तारीखी शिकस्त दी थी। इसके बाद से लाहौर में मौजूद है आपका चैंपियंस ट्रॉफी का कप, और आईसीसी ने भी कह दिया कल मतलब 16 तारीख को वो कप जो है पाकिस्तान में मौजूद होगा। इस्लामाबाद से उसकी रुनुमाई की जाएगी और फिर वो पूरी पाकिस्तान की यात्रा करेगा। तो इसका मतलब ये एजाज पाकिस्तान को मिला है आईनी तौर पर, और तमाम इख्तियारात पाकिस्तान के। तो आपको अगर पाकिस्तान के साथ खेलनी है चैंपियंस ट्रॉफी तो वेल एंड गुड, आप आए, हम आपको वेलकम करते हैं। जो हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे, सरों पे बिठाएंगे, हमारी मेहमान नवाजी आप देख के जाए। माजी में भी जब महेंद्र सिंह धोनी आए थे ना, उन्हें आज भी याद है कि पाकिस्तानियों ने किस तरीके से मेहमान नवाजी की थी। तमाम खिलाड़ियों को पता है। वो जो हरभजन सिंह जो फिजूल याद पर मबनी जो बातें कर रहे होते हैं, वो भी जब पाकिस्तान आए थे
तो उन्होंने भी पाकिस्तान से मुताल्लिक कसीदे हिंदुस्तान में जाकर जो है पढ़े थे, लेकिन आज ना जाने क्यों आंखें इधर रख ली हैं हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने। अच्छा ताबिश मीर हिंदुस्तान साहब, की उनके कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब बहुत सीनियर है, आपको पता होगा, वो कल उनके एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि जो बीसीसीआई आईसीसी को आगाह करेगा वो ये बताएगा कि भारत के अंदर जितना भी टेररिज्म हो रही है, जितने भी टेररिस्ट आ रहे हैं वो सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो पूछना चाहूंगा भारतीय क्रिकेट बोर्ड से और भारतीय जनता से कि उनके भी तो कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पकड़े गए थे, कुलभूषण यादव, तो उसके बारे में वो क्या क्लैरिफिकेशन बताएंगे? हाफिज साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम बड़ा मोतबर है, पाकिस्तान भर में आपका प्रोग्राम देखा जाता है, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में देखा जाता है। मैं नहीं जानता हूँ वो कौन से साफी हैं, हर कोई आजकल अपने यूट्यूब चैनल्स पर जो है आ चुका है और बना रहे और अपने को ना जाने क्यों तुर्रम खान समझ रहा है। तो मैं ऐसे फजूल लोगों पर तबसरा करना ही नहीं चाहूंगा। मैं जो बात करता हूं उसकी कदर है, उसकी वैल्यू है, और मेरी जबान की वैल्यू इसलिए है क्योंकि मैं पाकिस्तान की एम्बेसडर के तौर पर आपके साथ मौजूद हूं, और मैं कोई हिंदुस्तानी बयानी को हवा देने की कोशिश नहीं करूंगा। पाकिस्तान है तो आप हैं, मैं हूं, और हमारी अफवाज की कुर्बानियां हैं। मैं समझता हूं अगर ये फिजूलियात पर मबनी वो बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो टेररिज्म हो रही है उसको कौन हवा दे रहा है वो सब जानते हैं। दुनिया में हमने कई लोग पकड़े जो आपने जिक्र किया, मैं उस बदबख्त का भी नाम नहीं लूंगा जो पाकिस्तान में हमारे मासूम लोगों की जान लेने की जो है माइंड मेकर था, मास्टर माइंड था, मैं उस बदबख्त का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा। मेरे नजर में वो आदमी बिल्कुल फिजूल है जो मेरे मुल्क के खिलाफ जो है मेरी आंख से देखता है, और उसको जवाब देने के लिए अफवाज पाकिस्तान मौजूद है और वो अपना शानदार काम कर रही है, और हर वक्त हर मास पर हम उनकी इस काबिश को सराहते हैं। लेकिन हाँ, हमारे अपने मामलात हैं, हम उसको खुद ही देख रहे हैं, आपको कोई उसमें मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। आप मेहमान बनकर आए, हम मेजबान बनकर आपकी खिदमत करेंगे, और हम हाजिर हैं। हमेशा से इस सरजमीन ने मेजबानी जो है काफी शानदार की है। लेकिन हाँ, अगर आप उस नियत से आएंगे, अगर आप पाकिस्तान को नीली आंख से देखेंगे, तो फिर माजी में भी हमने तारीख रकम की है, और वो तारीख गवाह है। आज भी हमारे जो सबूत थे जिनकी कुर्बानियां, तो वो आज भी मौजूद हैं। तो आप ये ना समझे अगर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं आपने आना है तो आपने आना है, आप अगर नहीं आएंगे, हम अगर विड्रॉ कर जाते तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने कई बिलियन डॉलर का आईसीसी से मुआहदा किया है ना, तो पाकिस्तान की वजह से किया। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान मैच होगा तो ही उसकी वजह से ये पूरा इवेंट हो रहा है, और पाकिस्तान ही अगर इस इवेंट से दस्तबरदार हो जाता है तो ना तो हिंदुस्तान रहेगा, ना तो बीसीसीआई के नखरे रहेंगे, ना तो मोदी हुकूमत की ये अना रहेगी, और कुछ नहीं रहेगा। मैं तो ये समझता हूँ आने वाले दिनों में, जो मैंने एक तहकीक पढ़ी, क्रिक बस हिंदुस्तान की एक और मुस्लिमाना और बिल्कुल तासुबाना सोच रखने वाली जो वेबसाइट है उसकी जानिब से वो जो है कह रही है कि हिंदुस्तान पर बैन लग सकता है, क्योंकि बीसीसीआई के मामलात में इस वक्त नरेंद्र मोदी जो एक तासुबाना सोच रखने के बड़े मास्टरमाइंड आदमी है, उनकी जानिब से मुसलसल बीसीसीआई के मामलात में मुदाखलत की जा रही है। अमित शाह, जय शाह, दे ऑल आर ट्राइंग टू पुट पाकिस्तान टुवर्ड्स आइसोलेशन। तो ये चीजें ज्यादा लंबी रहेंगी नहीं। और जब आपके जयशंकर इधर आके चले गए, यहाँ आए, उन्होंने सेल्फी ली, उन्हें सेल्फी लेने के साथ बाकायदा बताया सिक्योरिटी कितनी शानदार है यहाँ, तो अब आप क्या नखरे कर रहे हैं? आप यहाँ तमाम चीजें आकर देख के गए। उल्टा जब हम 2023 में आपके पास आए तो आपने हमारे साथियों को तो वीजा नहीं दिए, और आपने कहा कि नहीं, हमारी जो पाकिस्तान की मारूफ कमेंटेटर थी जैनब अब्बास, उसके साथ जो रवैया आपने किया, तो ये सब क्या था? जो रेसिज्म आपने वहां मचाया है, जो तासुबाना सोच को आप वहां परवान दे रहे हैं, हमने तो ये नहीं कहा, ना हम ये करते हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग है, हम बड़ा सोचते हैं। इसके लिए हम जो है, आप अगर कहते हैं हम बड़े, आप बड़े, तो आपका बड़प्पन भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब आपका अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलती और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाता, तो पाकिस्तान हमें ये बता दे कि हम बाइकआउट करेंगे, हम इंडिया में भी नहीं जाएंगे। अगर कहीं और किसी और कंट्री के अंदर आईसीसी का इवेंट होगा तो वहां भी हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो फिर तो पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, दुनिया की क्रिकेट खत्म हो जाएगी जनाब। इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा मैच पैसा कमाने के लिए आईसीसी को फायदा देता है, अगर भारतीय मीडिया, स्टार स्पोर्ट्स से लेकर दीगर जितने भी चैनल्स हैं वहां के, वो तमाम अगर किसी वजह से कमा रहे हैं तो वो हमारे जो है वजह से कमा रहे हैं। जो हमसे कमाते हैं वो हमें आंखें दिखाएंगे, ये इनकी औकात है। और जो मीडिया हमारे ही खिलाड़ियों पर तनकीद करके पैसे कमा रहा है, यूट्यूब चैनल उनके चल रहे हैं जो साफी हमारे मुतालिक बात करें, पिछले 6-8 दिन से तो हिंदुस्तान की टीम की परफॉर्मेंस सिर्फ जीरो है, जीरो, सिफर बट्टा सिफर।
लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही कंटेंट मिला है कि किसी तरह से पाकिस्तान की महाजराई की जाए, उनके खिलाफ जो है साजिश तैयार की जाए, और उसी तरीके से वो अपने व्यूज ला रहे। तो भैया आपके पास तो ना तो कंटेंट, माजरत के साथ पाकिस्तान का क्रिकेट का बहुत मोतबर नाम, पाकिस्तान की क्रिकेट के लेजेंड, पाकिस्तान क्रिकेट का एक मैं समझता हूं ब्रांड एम्बेसडर शाहिद खान आफरीदी, उसके वैसे ही छक्कों से हिंदुस्तान के जो खिलाड़ी थे वो डरते थे, उसकी परफॉर्मेंस से। आज वो हिंदुस्तानी मीडिया पता नहीं उसको फिला फिला किस टेररिस्ट ग्रुप से मिला रहा है। टेररिस्ट ग्रुप को तो आप परवान देते हैं, आपके यहां से जो आपने नाम लिया उस कमबख्त का कि वो बलूचिस्तान में मौजूद था, फिर कराची में जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो उसको कौन परवान देता है। आपने आपका जो है अभिनंदन जो आया था उसको चाय पिला के हमने इज्जत के साथ रुखसत किया। ये तो हमारा बड़कपन है, बड़ाई का मुजाहरा हम कर रहे हैं, बड़कपन का मुजाहरा हम कर रहे हैं। और निचली सतह की, मतलब इंतहाई ज्यादा नीची सोच रखने वाले, गंदी सोच रखने वाले, मनफी सोच रखने वाली हिंदुस्तान की जो सोच है वो आज परवान पा रही है। ये नहीं था हिंदुस्तान, मैं ये समझता हूं ये हिंदुस्तान नहीं था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहले अमन की आशा और पता नहीं दीगर प्रोग्राम्स होते थे, बड़े अच्छे माहौल था। लेकिन इस वक्त जब से ये मोदी सरकार आई है, ये मनफी सोच रखने वाले लोग आए, इन्होंने हिंदुस्तान के उस माइंडसेट को, उस अप्रोच को, उस सोच को खाक में मिला दिया है। और मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान इज फेजिंग क्राइसिस इटसेल्फ। और मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैं हिंदुस्तान के साथ हमदर्दी का मुजाहरा इसलिए करूंगा क्योंकि वो जिनके मलबे तले दबे हुए हैं, वो एक ऐसी सोच है जिस पर मैं एक शेर जो है जनाब हमारे बड़े मोतबर शायर थे हबीब जालिब साहब, आपके लाहौर से उनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि एक शख्स के हाथों मुद्दत से रुसवा है वतन दुनिया भर में। तो हिंदुस्तान जो है वो एक शख्स की वजह से रुसवा हो गया पूरी दुनिया भर में। तो मैं यही समझ रहा हूं हबीब जालिब साहब का ये जो शेर था बड़ा खूबसूरत शेर था कि एक शख्स ने जो है रुसवा कर दिया हिंदुस्तान को, और आज हिंदुस्तान कहीं का नहीं रहा है। वहां के ब्रॉडकास्टर्स भी हिंदुस्तान का अब साथ नहीं दे रहे हैं, ये तो अलमिया है। पाकिस्तान को डरने की कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पर मौजूद हैं और हमें इसी तरीके से जो अपनी पोजीशन पर कायम रहना है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है जो 16 तारीख को हम देख रहे हैं तकरीब जो है वो होने जा रही है, यहाँ ट्रॉफी जो है उसकी बाकायदा यात्रा होगी। भले हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान की यात्रा पर आए या ना आए, हमारे पास ट्रॉफी मौजूद है, वो यहाँ यात्रा करेगी। इसके बाद आईसीसी ने बाकायदा रिलीज कर दिया है प्रोमो पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का उसने जिक्र किया, आपने देखा होगा वाज़ेह तौर पर लिखा है PAKISTAN पाकिस्तान। तो इसका मतलब है पाकिस्तान, इट इज नॉट इंडिया। तो भाईजान जो लोग आखिरी सवाल करना चाहूंगा, अगर भारत नहीं आती पाकिस्तान खेलने तो आपको क्या लग रहा है कि श्रीलंका को ऐड किया जाएगा या वेस्ट इंडीज की टीम को? ये देखिए आईसीसी का फैसला है। मैं अगर आईसीसी की तरफ से होता तो जनाब हाफिज साहब मैं आपको बड़े बेहतर अंदाज से दे देता ये जवाब। और ना मैं भारतीय साफी हूं, मैं भारतीय साफी अगर होता ना तो मैं आपको इसका जवाब बड़े दिलेराना अंदाज से देता, क्योंकि ये वो बिल्लियां हैं जिनके खाद में सिर्फ छिछड़े हैं, कभी इन्होंने दीगर चीजें देखी नहीं है ना। तो ये जो बिल्लियां हैं जो इस तरह के छिछड़े देख रही हैं तो ये फिजूलियात पर मबनी बात कर रही हैं। और मैं ये समझता हूं आप बड़े क्लासिकल पाकिस्तान की स्पोर्ट जर्नलिस्ट का एक मोतबर नाम है हाफिज अहमद, अली अहमद, और आपका नाम भी बड़ा खूबसूरत है। आपको ये चीजों की जरूरत नहीं है, आप इन फिजूल लोगों पर बात ना करें, आप अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यही लगता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लोग आपसे खफा होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग आपको आज भी चाहते हैं, आगे भी चाहेंगे। और मैं ये समझता हूं कि हम अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं और हमें जरूरत ही नहीं है हम हिंदुस्तान के किसी भी मामले पर बात करें। हाँ, हिंदुस्तान का मीडिया खुद उनको तनकीद कर रहा है कि वो जिस तरह की अप्रोच कर रहे हैं उनके पास तो बयानियां ही नहीं है, वो मतलब चूरन कौन सा बेचेंगे वो ये सोच रहे हैं। तो हमें तो जरूरत नहीं है, हमने जो काम करना था नकवी साहब ने कर लिया। और मैं बड़ा खुश हूं, नकवी साहब का सबसे बड़ा नाकिद मैं था, मैं खुद अपने को सबसे बड़ा नाकिद समझता हूं, सबसे बड़ा तनकीद करने वाला समझता हूं। पंजाब में काफी मेरे दोस्त मौजूद हैं, आप जैसे वो खुद ही कहते थे और अक्सर कहते थे कि आप काफी तनकीद करते हैं नकवी साहब पर, लेकिन वो तनकीद बड़ा इस्लाह थी। लेकिन आज जो नकवी साहब ने स्टेप लिए हैं, नकवी साहब की जो काविश है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से बात की, उन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा और यही बात थी, मैं मुसलसल यही बात कर रहा था नकवी साहब आपको इसी तरीके से दिलेराना होकर जो है आगे डट के मुकाबला करना होगा। और ये अगर 3 से 4 माह पहले नकवी साहब कर लेते तो 11 तारीख को मुझे ये लग रहा था कि हम जो है बाकायदा ऐलान हो जाता पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और ये तमाम जो खदशात थे जो वो गुब्बारे में हिंदुस्तान की मीडिया की जानिब से, नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है उसकी जानिब से जो हवा भरी जा रही थी, वो हवा गुब्बारे से पहले ही पड़ जाती। लेकिन चले देर है दुरुस्त है, नकवी साहब ने जो स्टेप लिया मैं उसको आज भी जो है सलाम पेश करता हूँ। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुजाहरा किया और पूरा पाकिस्तानी मीडिया
पूरी कौम नकवी साहब के साथ है और हम सब नकवी साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह आखिर तक सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, यू टर्न नहीं लेना होगा नकवी साहब को। माजी में जिस तरीके से गलती की हमारे साबिक चेयरमैन ने, बिल्कुल, नजम अजीज सेठी साहब पूरी ने, आपको कौम पता उनके नहीं किस साथ खड़ी है, तरीके बस वो यू टर्न ना लें। वो यूटर्न ना लें। और ये उनका ज़र्फ नहीं है कि वो यूटर्न लें, क्योंकि यूटर्न लेने से उनका जो किरदार है वो बहुत बड़े किरदार के मालिक है। अब मैं समझता हूँ उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो उनका कद बहुत बढ़ गया। वो उनका जो कद जितना बढ़ गया, उन्हें उसी तरीके से दिलेराना फैसला करना होगा। अब उनकी बोर्ड के अंदर भी बेहतर लोग उन्होंने अपने साथ रख लिए हैं। उन्होंने लेजेंड जहीर अब्बास को अपनी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बनाया। इस तरह के मोतबर नाम भी वो अपने साथ रख रहे हैं। आकिब जावेद ने डिलीवर करके दिखाया। तो नकवी साहब, अब आपको बैकफुट पे नहीं जाना है। अब आपको सिर्फ डटे रहना, सीसा पिलाई दीवार बन के डटे रहना। पूरी कौम आपके साथ है, ये पाकिस्तानी नेशन आपके साथ है और आप कदम बढ़ाएं। हम पूरा मीडिया भी आपके साथ है। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज में लब कुशाई फरमा रहे थे आप। नाजरीन, चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी तो पाकिस्तान के ही पास है। अब तो आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी तहरीरी जवाब तलब कर लिया है कि वो जरा बताएं कि उनको क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी टीम्स पाकिस्तान में आगे खेल सकती हैं, तो भारतीय टीम पाकिस्तान में क्यों नहीं आएगी? अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पहले ही क्लियर कर चुका है कि हम भी भारत में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हम भी भारत से किसी और जगह पे भी आईसीसी के इवेंट के मैचेस नहीं खेलेंगे। फिर तो पाक भारत क्रिकेट खत्म होने वाली है। लेकिन ये शुरुआत भारत की तरफ से, ये पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया। आपने देखा होगा, हम एशिया कप के लिए जब भारत पाकिस्तान में नहीं आई थी तो हम तो वर्ल्ड कप खेलने चले गए थे भारत के अंदर। तो भारतीय टीम अगर इस दफा पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान में भारत में जाके नहीं खेलेगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।